अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ मैंने 125 ग्राम्स मैदा लिया है। नमक हस्बे जायका लेंगे। 2 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है, तो हम इसे गूंदेंगे। स्टेप 1 है कि मेरा, स्टेप सेकंड मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे डो को रेडी कर लूँगी, गूंद लूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून ऑयल से गूंद लेंगे। सॉफ्ट सी डो रखनी है, बहुत हार्ड नहीं रखनी। घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं हम रोटी का, वैसे ही। यहाँ पे डो हमारी गूंद ली है हमने। छोटे बाउल में ट्रांसफर करके इसे कवर करके रख देंगे। 20 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट देंगे हम डो को। तो चलिए सेकंड स्टेप है मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो ये मैंने आधा पाव के तकरीबन मैंने कीमा लिया है, जिसे मैंने बिल्कुल कुक कर लिया है, यानी फ्राई कर लिया है, अदरक लहसुन और हस्बे जायका नमक डालकर। हस्बे जायका नमक मैं और लूँगी। सफ़ेद ज़ीरा है, जिसे मैंने दरदरा मोटा मोटा सा पीस लिया है। वाइट पेपर है, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है। एक ऑनियन है मीडियम साइज़ की, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए पहले हम ऑनियन को सॉटे करेंगे, फिर मसाले डालते हैं उसमें। यहाँ 1 टेबल स्पून मैं मक्खन डाल रही हूँ। कोई भी मक्खन आपके घर में हो आप यूज़ कर सकते हैं। मक्खन को मेल्ट करने के बाद हम यहाँ प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्याज ऐड कर दी। कीमा तो ऑलरेडी हमारा कुक है, बस प्याज को थोड़े से कुक करके मसाले कुक करने हैं और ये हमारा रेडी हो जाएगा। लाल पिसी हुई मिर्ची डाल रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा मोटा मोटा कूटा था जिससे, वाइट मिर्ची पाउडर, नमक हमने कीमे में भी डाला था, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। यहाँ कीमा भी ऐड कर देंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये रेडी हो गया हमारा। इसे उतार के हम एक साइड पे रखते हैं। शेल्फ पे मैदे को डस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा ही डस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। जो हमने मैदा गूंदा था वो डाल देंगे शेल्फ पे। इसे बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे इसे हम। हाथों को मैदा हल्का हल्का लगाते रहेंगे। अच्छा पेड़ा बना लिया है। थोड़ा सा इसको हाथ से ही दबा लेंगे, उसके बाद हल्के हाथ से बेलन बेलेंगे हम। यहाँ इसको बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। हमने पूरा बेल लिया है। जो मिक्सचर मैंने कीमे का बनाया है, स्टफिंग, वो रखूँगी मैं। इसको अब मैं यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक पार्ट को यहाँ से उठाऊंगी। पूरा हमने इसे कवर कर देना है। यहाँ पे स्टफिंग अंदर छुपा देनी है। आराम से इसे कीजिएगा, शेल्फ के साथ ये चिपकी हुई है। इस तरह इसको कट करेंगे इस साइज में। यहाँ से उठाएंगे, दोनों को मिला देंगे। मिनी पेटीज हमारे रेडी हैं। इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। 1 बाइट पेटीज आप कुछ भी शेप दे सकते हैं। रमज़ान में बनाइए और फ्रेश चीज़ें बना के अपने बच्चों को दीजिए।
तो चलिए आइए इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। बाकी भी सभी इस तरह बना लेंगे। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं और यहाँ पे 2 अंडों को भी बीट करके रख लेंगे। अंडे में डालेंगे और एक हाथ को आपने सूखा रखना है। ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और जो सूखा वाला हाथ है इससे ब्रेड क्रम्स ऊपर लगाएंगे। फिर अंडे में डिप करूंगी। सारे इसी तरह करके हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं। लाइट गोल्डन कलर रखते हुए हम इन्हें निकाल लेंगे। डीप फ्राई किए हैं। 4 मिनट में हमारे पास ये कलर आएगा। चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। इसी के साथ ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।